अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। स्वागत है आपका न्यूज इंडिया तक में और मैं हूं आप सभी के साथ फहीम खान। आज बात करेंगे सिवान ग्रामीण क्षेत्र के जेई विनोद कुमार जी हैं हमारे साथ। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि खासतौर में बारिश के बाद जो है धनौती फीटर हुआ या फिर ग्रामीण क्षेत्र का जो भी फीटर है वो बाधित हो जाता है, बिजली बाधित हो जाती है, जिससे लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई जगह ये भी देखा गया है कि वायर जो है जो 11,000 का वायर है, तार है, वो नीचे लटका हुआ है, जमीन से लगभग 10 फीट की ऊंचाई पे है, जिससे खतरा हो सकता है। कई जगह ग्रामीण क्षेत्र में यह भी देखा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर जो है वो ट्रांसफार्मर झुक चुका है। इस पे आखिर जो जेई साहब है इनकी नजर क्यों नहीं जा रही, या फिर नजर गई है तो आगे की जो कार्य है उसको किस तरह से करेंगे, इसी पे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। और भी कई सारे मुद्दे हैं, एक एक करके सारे मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार। सबसे पहला सवाल यह है कि जब बारिश होती है, अभी मानसून का वक्त है, लगभग एक हफ्ते से बारिश हो रही है, खेतों में पानी लग जाता है, और खासतौर में ग्रिड की बात की जाए तो ग्रिड में जब अमनौर ग्रिड में पानी लगता है जिसके बाद बिजली बाधित हो जाती है, इसको लेकर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं सर? देखिए, पहले जो भी हुआ है, अमनौर ग्रिड पिछले साल बारिश में डूबा हुआ था। उसका रीजन था कि 132 kV का टावर जो था सोनपुर गंडक नदी में गिर चुका था, जिसके कारण कि पूरे बाढ़ की भयावहता पूरे प्रदेश को झेलना पड़ा था। उसमें अमनौर ग्रिड में भी पानी घुसा, जिससे कि विद्युत हमारी बहुत देर तक बाधित रही। अल्टरनेट सोर्स में हम लोग व्यवस्था करके किसी तरह पावर, यहाँ भी ऐसा नहीं है कि कंप्लीट रूप से ब्लैकआउट हुआ है, बट कुछ बाधित हुआ, जिसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। उसको भी अल्टरनेट रूप से हम लोग चलाने का जितना हो सकता था भरपूर कोशिश की। बट इस बार मुझे लगता है कि हमारी तैयारी अच्छी है कि बारिश से पहले अभी भी हम लोग फुल लोड पे पावर दे रहे हैं और हर जगह से पावर हमें मिल रहा है। जी। और इसका समय मतलब बारिश में अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। लगातार सिवान में पिछले 10 दिन से बारिश हो रही है, मगर पावर की समस्या अभी तक कोई वैसी उत्पन्न नहीं हुई है। इसको हम लोग आगे भी निर्वलित करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये चीज देखा जा रहा है, जब गंडक नदी की बात आई है तो गंडक नदी का जल स्तर जो है वो बढ़ते जा रहा है। कहीं फिर से वैसी घटना हो जाए और बिजली बाधित होने लगे, फिर से लोगों को कई सारी समस्या आने लगेंगी, तो इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई? इसके लिए हम लोग ग्रिड में पहले से ही, अब तो हम तो कनीय विद्युत अभियंता चुकी हैं, तो हम अपने पावर सब स्टेशन की बात करते हैं। अगर ग्रिड के स्तर पे बात किया जाए तो उसके लिए ऊपर से बहुत जगह से अल्टरनेट सोर्स में पावर की व्यवस्था ऑलरेडी की जा चुकी है। अभी हम लोग सिवान में 3 सोर्स से पावर ले रहे हैं, और किसी न किसी अगर बाधित होता है तो हम लोग अल्टरनेट वे में पावर सप्लाई करने के लिए अभी यहाँ पे विद्युत सुचारू रूप से चलाने के लिए अनवरत कोशिश जारी रहेगी हम लोग की। खासतौर में एक चीज देखा जाता है जय साहब कि जो ग्रामीण क्षेत्र में अगर देख लिया जाए, धनौती फीटर की बात की जाए जो श्रीनगर के साइड में है, उसका लोड बहुत ज्यादा है, और इसके वजह से होता क्या है कि जगह जगह पे तार गिर जाता है, या फिर जंपर उड़ जाता है, या फिर कई तरह की समस्याएं होती हैं। पेड़ गिर गया, वहां मिस्त्री जो है वो जल्दी नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत लंबा एरिया है, इसको लेकर कुछ नया प्लान वगैरह कुछ चल रहा है क्या? हाँ, नया प्लान है। उसको धनौती फीडर, चूंकि ऑलरेडी मेरा 7 मेगावाट 8 मेगावाट का फीडर है, वो बहुत लंबा फीडर है, जिसमें कि हमें भी बहुत टाइम ऐसा होता है कि ब्रेकडाउन होने की स्थिति में बहुत कंज्यूमर का उपभोग झेलना पड़ता है, क्योंकि लंबे समय तक बंद रहेगा तो अभी सी बात है, किसी को भी इलेक्ट्रिसिटी अगर लंबे समय तक बंद रहेगी तो गुस्सा जायज है। उसके लिए हम लोगों ने अल्टरनेट व्यवस्था किया है। अभी एक नया बिंदुसार PSS मेरा तैयार हुआ है, जिससे कि अभी 2 फीडर हम लोग वहां से करेंटली अभी चालू कर पाए हैं। एक बलेथा फीडर, एक बड़हरिया फीडर, और तीसरा फीडर हम छोटपुर ढाला से इधर जितना भी लाइन मेरा करमली हाता, तड़वा, इस साइड में जितना मेरा सरसर अमलोरी जितना है, रेलवे ढाला के इस साइड हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बिंदुसार PSS से नया वे बनाने का काम भी हो मतलब स्टार्ट कर दिया चुका। पोल वगैरह सब कुछ हो गया है, बारिश होने के कारण डिले हो रहा है। तो जैसे ये कब तक मतलब प्लान हो रहा है, कब तक इस कार्य को पूरा? अब जैसे बारिश बंद होती है, अगर पानी काम करने लायक सुटेबल जमीन वगैरह अभी अवेलेबल रहेगा तो हम लोग काम उसमें लगा के अगले 3 से 4 महीने में आपका फीडर सेग्रीगेट करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। अच्छा, एक सवाल खास तौर में आपसे रहेगा कि कुछ दिन पहले, लगभग 1 महीने होने जा रहे हैं, मैंने भी आपको कॉल पे बताया था, और करमली हाता के ग्रामीणों का एक कंप्लेन भी था कि जो चौर में जो तार है, जो 11,000 का तार, वो नीचे आ गया है, यानी कि जो गेहूं का फसल हुआ था उसे भी काटने में लोगों को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी। ये मैं भी आपको बताया था, एक एप्लीकेशन भी आपको मैंने डाला था, जिसके बाद उस पर नजर नहीं डाली गई थी सर, और फिर अब धान की खेती का वक्त आया है
और अभी जो है कि बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ेगा। खेत में पानी रहेगा, मजदूर जो है वो खेती करेंगे और ऊपर 11,000 का तार जमीन से लगभग 7 से 8 फीट 10 फीट ऊपर पे है। कहीं बड़ा घटना हो सकता है। फिर जवाहर नवोदय विद्यालय के पास जो ट्रांसफार्मर है करमलीहता गांव के लिए, वो ट्रांसफार्मर में झुका जा रहा है बारिश की वजह से, कहीं बड़ा घटना हो सकता है। इसको लेकर क्या कहेंगे? इसका कंप्लेन भी हम लोग डाल चुके हैं सर। जो आपका कंप्लेन आया हुआ है उसके ऊपर हमने कार्रवाई की, तुरंत वहां पर पोल डंप कराया गया है। जैसे पोल डंप हुआ, काम करने के लिए रिकंडक्टिंग प्रोसेस के तहत, प्रोजेक्ट की योजना के तहत हम लोग रिकंडक्टिंग का काम हर जगह करा रहे हैं। करंटली अभी जीरादेवी फीडर को हमने कंप्लीट रूप से रिकंडक्टिंग का काम कराया है। अब उसके बाद यहाँ काम स्टार्ट होने वाला, तब तक बारिश स्टार्ट हो गया। बारिश लगने के कारण पोल जो खेत में अभी भी पानी लगा हुआ है, जिसके कारण कि अभी थोड़ा प्रॉब्लम परेशानी हो रही है। जैसे बारिश हटती है, खेत सूखता है, वो हम लोग वहां से काम उसको हाइट जो है रिकंडक्टिंग पोल बीच में डाल के तार वगैरह चेंज करने का प्रोसेस चालू करते हैं। सर, अगर इस बीच जो ट्रांसफार्मर है अगर गिर जाता है तो लोगों को तो बिजली से बाधित होना पड़ेगा, बिजली बाधित हो जाएगा, तो उसको लेकर क्या तैयारियां हैं सर? नहीं, ट्रांसफार्मर गिरने के केस में हम इमरजेंसी केस में अभी भी सुचारू रूप से विद्युत सप्लाई करने के लिए अल्टरनेट सोर्स हम रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी उपभोक्ता का विद्युत मतलब बाधित रहेगा। अगर होता है तो 10 से 12 घंटे हार्डली लगेंगे। हम ट्रांसफार्मर उस जगह पे हम, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है मेन रोड पे है, उसमें हम काम करा सकते हैं, तो काम कराया जा सकता है। चलिए सर, तो आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि अभी तक जो लोग मीटर नहीं लगाए हुए हैं, खासतौर में बिना मीटर जो यूज कर रहे हैं, और बिजली बिल जो है उनका बहुत कम आता है, और मीटर लगने के बाद लोगों का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। खासतौर में ये है कि जैसे जैसे लोड घर में बढ़ा है उस हिसाब से लोगों का बिल आ रहा है, और जो बिना मीटर अभी चल रहे हैं उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? आगे क्या बिना मीटर जो भी उपभोक्ता, मैं उनसे स्पष्ट रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी उपभोक्ता अगर बिना मीटर के कनेक्शन चला रहे हैं, वो जल्द से जल्द अपना मीटर इंस्टॉल करवा ले। घर घर मतलब गांव में मेरा आदमी मीटर लेकर एजेंसी पहुंच रही है, बट लोगों का मानना है, पहले से आदत लगा हुआ है कि हम बहुत कम मतलब बिल दे रहे हैं, मीटर लगेगा तो ज्यादा, ये अवधारणा है कि मीटर लगेगा तो ज्यादा आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, लोड बढ़ रहा है, खपत बढ़ रहा है, तो बिल भी ज्यादा आएगा। बट लोग अगर नहीं लगवा, वैसे उपभोक्ताओं के लिए मैं स्पेशली कहना चाहूंगा जिनका मीटर अभी भी नहीं लगा हुआ है घर में और विद्युत उपयोग कर रहे हैं, वो जल्द से जल्द ऑफिस से या जो भी एजेंसी जा रही है उनसे अपना मीटर लगा, बिना किसी अवरोध के मीटर लगवा ले। अन्यथा 15 जुलाई के बाद उनका विद्युत संबंध विच्छेद कर दिया जाएगा। ये हम लोग नहीं बल्कि ऊपर से ही हम लोग को ऑर्डर मिला हुआ है। तो जल्द से जल्द वो लोग अपना मीटर किसी भी तरह कांटेक्ट करके मीटर अपना घर में इंस्टॉल करवा लें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे हमारे साथ विनोद कुमार जी थे, जो कि सिवान ग्रामीण जेई हैं, और इनसे जब बातचीत हुई, कई सारे मुद्दों पे बातचीत हुई, खासतौर में जो करमलीहाता के ग्रामीण या फिर खुद में जो इन्हें एप्लीकेशन डाला था उस पर भी बातचीत हुई। और इनका कहना है कि पोल तो वहां गिरा दिया गया है, लेकिन बारिश की वजह से काम को रोका गया है। अगर वहां का ट्रांसफार्मर अगर गिरता है तो उसको जल्द से जल्द हम ठीक करेंगे, और अगर बारिश खुल जाती है तो जो वायर है उस वायर को चेंज किया जाएगा और नया पोल भी लगाया जाएगा। ऐसे ही खबरें दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन ताबिश के साथ फहीम, न्यूज इंडिया तक, सिवान।